Okay, so today we are going to discuss about geometrical isomerism in octahedral complex. यानी कि octahedral complex में कौन से geometrical isomers हो सकते हैं, isomerism क्या होती है उसमें, that we have to discuss today. So octahedral complex में अपने को पता है there are six bond present होते हैं, यानी कि 6 ligands होते हैं और एक metal center में metal ion in the center होता है, right? So अगर Ma5B and Ma6 टाइप कोई octahedral complex है, what does it mean? इसका मतलब ये है कि 5 तो एक ही तरह के लिगेंड और एक दूसरी तरह का लिगेंड, या फिर 6 ही एक ही तरह के लिगेंड, अगर ऐसा कोई octahedral complex होता है तो उसके ओनली वन आइसोमर मिलता है, सिर्फ एक ही आइसोमर मिलता है. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स है NH3 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 NH3. ओके, ये कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या है, 6 एक ही तरह के लिगेंड है, तो 6 एक ही तरह के लिगेंड होने से इसका केवल ओनली वन आइसोमर अपने को मिलेगा. और अगर NH3 की जगह OH2 भी हुआ, फॉर एग्जांपल 5 लिगेंड एक जैसे और एक लिगेंड कोई भी दूसरा लिगेंड हुआ, तो भी आपको कितने मिलेंगे, ओनली वन आइसोमर विल बी देयर फॉर सच काइंड ऑफ complex. Okay, so Ma5B and Ma6 type of octahedral complexes, यहाँ पे सिर्फ आपको कितने मिलते हैं, एक ही आइसोमर मिलता है. अब अगर दूसरी केस की बात करेंगे, 3 लिगेंड एक जैसे और दूसरे 3 लिगेंड एक जैसे हैं, तो उस केस में अपने को क्या मिलने वाला है. सो फॉर एग्जांपल Ma3B3 टाइप है, यानी कि क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स ले लेता है. क्रोमियम में Cl 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 NH3 NH3 NH3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का. ओके, क्रोमियम का ये कोई कॉम्प्लेक्स है. सो इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, 3 लिगेंड एक जैसे हैं और 3 लिगेंड एक जैसे हैं. अगर इसका दूसरा मैं आइसोमर बनाऊं अब, तो जस्ट सी क्रोमियम, दिस क्लोरीन, यहाँ पे मैं क्लोरीन की जगह अमोनिया ले लेता हूँ, अगेन यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ पे अमोनिया ले लेता हूँ एमीन, और यहाँ पे भी एमीन ले लेता हूँ. ओके, तो अब क्या हो रहा है कि तीनों क्लोरीन एक साइड नहीं है, यानी कि कोई दो एमीन एक साइड है, कोई दो क्लोरीन सेम साइड हुआ है, राइट. सो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स है, राइट. सो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 लिगेंड है एक जैसे, वो एक साइड में हो, और ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें तीनों लिगेंड एक साइड में नहीं हो, तो इस टाइप जो एक साइड में है उसको सिस फॉर्म कहलाती है, और जो अलग अलग साइड में होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कहलाती है. और इनका ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ये होता है कि अगर तीनों लिगेंड एक साइड है तो उसको फेशियल भी बोलते हैं, फेशियल, इसको फेक भी बोलते हैं, FSC शॉर्ट फॉर्म में FSC बोलेंगे, और इसको पेरिफेरल या फिर मेरिडोनियल बोलते हैं, इसको MER से रिप्रेजेंट करेंगे, MER. सो ये हो गया फेक FSC, ये हो गया मेरिडोनियल, राइट. सो अगर तीनों लिगेंड एक ही साइड में है तो फेशियल, तीनों लिगेंड अलग अलग साइड में है तो वो क्या हो गया, मर. बट कंडीशन क्या है कि दो टाइप के लिगेंड ही होने चाहिए, 3 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, 3 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए. सो ये हो गया Ma3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं अपन, Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स. ओके, सो इस केस में क्या मिल रहा है आपको, दो आइसोमर मिल रहा है, इस केस में भी आपको दो आइसोमर मिल रहा है, और इस केस में भी आपको क्या मिल रहा है, दो आइसोमर्स मिलेंगे. फाइन. अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि डाइएमीन टेट्राएमीन, ये डाइक्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट Cl Cl NH3 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 एंड NH3. ये कॉम्प्लेक्स हो गया एक. दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं इसका Cl कोबाल्ट Cl
एंड यहाँ पर NH3 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 एंड NH3। तो इसमें देखो दो लिगेंड हो गए, यानी कि चार लिगेंड जो है वो एक टाइप के, यानी कि अमोनिया लिगेंड देखो, एमीन लिगेंड, ये चार लिगेंड है एक टाइप के हुए, और B2 में दूसरे टाइप के लिगेंड क्लोरीन हो गए, दो क्लोरीन लिगेंड हुए, चार अमोनिया लिगेंड हुए। तो अगर ये क्लोरीन लिगेंड सेम है, एक के बाद एक है, तो वो फॉर्म कहलाएगी आपको सिस, यानी कि कोई भी दो लिगेंड है, कोई भी चार लिगेंड एक साइड ही हो, एक तरफ ही दिख रहे हो आपको सिक्वेंशियल, तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म, और इस वाले फॉर्म को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, जिसमें क्या होता है ऊपर नीचे आ जाते हैं दो लिगेंड। सो ये हो गया आपका Ma2B2 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें सारे के सारे लिगेंड चेंज है, जैसे मेटल हो गया A B C D E और F, यानी कि छह लिगेंड बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा सिर्फ एक दो ही कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल प्लेटिनम का है, जिसमें क्या होता है कि सिक्स लिगेंड सारे के सारे क्या होते हैं अलग होते हैं, और वो कम से कम 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स देते हैं, यानी कि टोटल 30 आइसोमर्स इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देता है, और बहुत रेयरली नोन होते हैं, जिसमें से एक ये वाला है जो कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, जिससे आयोडीन यहाँ लग रही है, पिरीडीन यहाँ लग रही है, देन अमोनिया यहाँ लग रही है, देन NO2 यहाँ लग रहा है नाइट्रो ग्रुप, देन Cl यहाँ लग रही है, और Br यहाँ लग रही है। सो ये छह लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो गए। सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या देते हैं, 15 आइसोमर्स देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है। और एक को याद रखना है, इसी यही 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देते हैं, तो टोटल कितने आइसोमर हो जाते हैं 30। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो इसमें सारे के सारे लिगेंड अलग है, कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी देयर। ज्योमेट्रिकल पूछे तो 15, ऑप्टिकल पूछे तो 15, अगर टोटल पूछते हैं तो यू हैव टू से दैट 30 आइसोमर्स आर हियर। सो नेक्स्ट टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल MAA होल 2 एंड A2। AA means symmetrical bidentate ligand, symmetrical bidentate ligand, and A है monodentate ligand, सेम। मोनोडेंटेट मतलब एक ही डोनर एटम होगा, बाइडेंटेट मतलब दो डोनर एटम होंगे, राइट। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो NN लिखा हुआ वो क्या है, CH2 NH2 and NH2 इथिलीन डायमीन लिगेंड है। ओके, सो एथिलीन डायमीन, दो एथिलीन डायमीन हो गए, मतलब ये सिमेट्रिकल लिगेंड हो गया, सिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। सो दो सिमेट्रिकल लिगेंड है और दो दूसरे मोनोडेंटेट लिगेंड है, राइट। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसका ही आइसोमर क्या बनेगा, CO। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और क्लोरीन को इस साइड ले लेता हूँ, एन एन Cl एन एन एंड Cl। ओके, सो अब देखो क्लोरीन दोनों एक सेम साइड है, ये हो गया सिस फॉर्म, क्लोरीन दोनों आपस में अपोजिट साइड है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। सो इस टाइप के आइसोमर्स भी होते हैं, और आपको दो आइसोमर मिलते हैं इस वाले केस में। अब नेक्स्ट वाला केस क्या समझ सकते हैं, जो दो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो भी दोनों अलग अलग है, ये तो सेम है,
बट ये दोनों अगर अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या होगा, ए बाइडेंटेट लिगेंड जो है सिमेट्रिकल वो तो सेम रहेगा, पर मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें तब एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो जनरली देखो एग्जांपल कोबाल्ट की हो रहा है क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, बिकॉज वार्नर ने जब कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी तब उसने कोबाल्ट के ऊपर ही मैक्सिमम काम किया था, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के ऊपर। दैट्स वाई जनरली कोबाल्ट को, और ये क्या इजी भी होते हैं समझने में, सो दैट्स वाई कोबाल्ट के ही एग्जांपल जनरली दिए जाते हैं इन वाले केस में। ओके ये कोई कॉम्प्लेक्स है एंड इसका आइसोमर है कोबाल्ट Cl एंड NH3। ओके तो इसमें देखो दोनों जो ये लिगेंड है सेम, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है, वो क्या है कि सेम साइड में, और ये दोनों सेम साइड में, सो इसको बोलेंगे अपन सिस फॉर्म। और इसमें क्या हो रहा है, दोनों आपस में अलग अलग साइड में हो गए, डिफरेंट डिफरेंट साइड में हो गए, अपोजिट साइड में हो गए, दैट्स व्हाई इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे अपन, फॉर्म को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे भी आपको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं इन केस वेयर बाइडेंटेड लिगेंड होता है सिमेट्रिकल एंड दोनों डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं दो। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, जैसे एम मोनोडेंटेड लिगेंड अब एक ही रहेगा, जैसे ए ये एक ही है, ओनली वन, A2 एंड B2, राइट। सो ए तीन टाइप के इसमें लिगेंड हो गए, एक तो ये बाइडेंटेड लिगेंड, एक दो हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड बट दोनों दो दो है। सो टोटल 6 लिगेंड हो गए एंड इट विल फॉर्म ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल NH3 NH3 Cl Cl एंड यहाँ पे कोई मोनोडेंट बाइडेंटेड लिगेंड ले लेते हैं, एथिलीन डायमीन। अब देखो ये ऊपर नीचे है Cl, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। फ्रांस। और इसी का आइसोमर बनाएंगे अपन, तो इसको इधर ले लेते हैं एंड क्लोरीन को इधर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया कोबाल्ट, ये N, ये N, ये बाइडेंटेड लिगेंड, ये Cl हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया एंड दिस इज द Cl। सो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सिस फॉर्म। क्यों कहलाएगी सिस फॉर्म, बिकॉज इसमें सेम लिगेंड सेम साइड की तरफ है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिस फॉर्म एंड इट इज ट्रांसपोर्ट। तो ये एक टाइप का लिगेंड और हो गया। ओके फाइन। नाउ लास्ट टाइप का लिगेंड, लास्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है अभी इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, एम बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो 3 रहते हैं टोटल, एम डबल ए मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जांपल, ओके सॉरी ए बी वापस लिख देता हूं मैं, जैसे एम ए और बी। ए बी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें बाइडेंटेड तो लिगेंड है बट जो डोनर एटम है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एटो है, कल मैं आपको बताया था, NH2 एक तरफ रहता है, CH2 COO माइनस, सो दिस इज NH2 है ना। सो NH2 एक N क्या हो गया, एक डोनर एटम हो गया, और ऑक्साइड एक डोनर एटम हो गया, राइट। सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल
ये वाला है क्रोमियम का, क्रोमियम, क्रोमियम, ये N ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, देन ये C, देन ये भी C ले लो, और ये N। तो ऐसा ही यहाँ बना देते हैं अपन, N, ऑक्सीजन, C, C समझने के लिए ना, समझ लेना बस, N, ऑक्सीजन, C, 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 यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ये हो गया। तो अगर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी आपको दो टाइप के आइसोमर मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, एक बार ऑक्सीजन, फिर अल्टरनेटली अटैच्ड, जैसे कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पे भी अपन ऑक्सीजन बना देते हैं या नाइट्रोजन बना देते हैं। सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये एक टाइप का हो गया। और किसी एक लिगेंड को चेंज कर दोगे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दोगे, तो ये एक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस चेंज होने से आपको दूसरा आइसोमर मिलेगा। सो इट वाज MAB3, AB होल 3 टाइप ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें दो टाइप के आइसोमर मिलते हैं।